अब हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रयोग हम कैसे करते हैं वाक्य में, वो हम यहाँ सीखेंगे। जैसे हम पिछले सेशन पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, थर्ड पर्सन क्या होता है और सेकंड पर्सन क्या होता है। मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सेकंड पर्सन यानी यू, जिसको बात कही जाती है। थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाती है, ही, शी, दे या नेम आता है, राम शाम जो भी। और फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी। ठीक है। अगर किसी वाक्य में तीनों ही प्रयोग होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन भी आता है, सेकंड पर्सन भी आता है और थर्ड पर्सन भी आता है, तो उसका क्रम क्या होना चाहिए, ये किस बात पे डिपेंड करता है। अगर हम अच्छे काम के लिए बात करते हैं या कोई अच्छी बात करते हैं, है ना, या किसी के गुणों के बारे में बात की जाती है या अच्छी बात की जाती है, तो उसमें जो क्रम रहता है ना, उसमें क्रम क्या रहता है, सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को लेंगे, जैसे यू को लेंगे, उसके बाद फिर हम थर्ड पर्सन को लेंगे, ही, शी, दे या कोई नेम, है ना, उसके आखिरी में हम अपने आप को लेंगे, आई या वी को। जैसे मैं यहाँ पर एक वाक्य बोलता हूँ कि मैं, तुम और वो अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। मैं, तुम और वह अच्छे फ्रेंड्स हैं। ठीक। तो अब इसमें मैं भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, तुम यानी यू भी आ रहा है और ही यानी थर्ड पर्सन भी आ रहा है। तो इसमें हम क्या इसका क्रम यूज करेंगे, सबसे पहले सेकंड पर्सन यू, ठीक है, जिसको बात कही जा रही है, फिर जिसके बारे में बात कही जा रही है ही, फिर उसके बाद में यानी आई। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ठीक। वैसे ही अगर मैं ये बोलूं कि तुमने, मैंने और उसने काम खत्म किया, अब इसमें यू भी आ रहा है, ही भी आ रहा है और आई भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन यूज करेंगे यू, फिर थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कही जा रही है ही, वह, और आखिरी में आई, फर्स्ट पर्सन। ठीक है। यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। ठीक है। तुमने, उसने और मैंने काम खत्म किया। ठीक। अब हम ऐसा वाक्य लेते हैं जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों ना आके कोई दो आते हैं, लेकिन फिर भी क्रम यही रहेगा। जैसे अगर हम थर्ड पर्सन को हटा दें और सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन ही आ रहा है, तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन लेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन लेंगे। और अगर मान लो फर्स्ट पर्सन नहीं आता है, सेकंड और थर्ड पर्सन ही आता है, तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन लेंगे, फिर हम थर्ड पर्सन लेंगे। ठीक। जैसे मैं ये वाक्य बोलता हूँ, तुमने और उसने काम खत्म किया, है ना, तो इसमें आ रहा है सेकंड पर्सन और उसने यानी थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन यूज करेंगे, यू एंड ही हैव फिनिश्ड द वर्क। ये सही है। अगर मैं बोलूंगा ही एंड यू, यानी ही मैं पहले रख दूंगा, यानी थर्ड पर्सन को मैं पहले रख दूंगा, तो वो क्रम गलत हो जाएगा, तो वो ग्रामेटिकली सही नहीं रहेगा। तो ग्रामेटिकली सही कैसे बोलेंगे, यू एंड ही हैव फिनिश्ड द वर्क। ठीक। अब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ रहा है, तो क्रम यही रहेगा, पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे उसने और मैंने मिलकर काम खत्म किया, तो थर्ड पर्सन को पहले लेंगे, जैसे ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। ठीक है। अब जैसे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ रहा है, तो सेकंड पर्सन को हम पहले लेंगे और थर्ड पर्सन को हम बाद में लेंगे। जैसे तुमने, और सॉरी, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ रहा है ना, तो सेकंड पर्सन को हम पहले लेंगे और फर्स्ट पर्सन को बाद में लेंगे। जैसे यू एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, तुमने और मैंने काम खत्म किया, तो तुमको मैं पहले लूंगा, यू एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। अगर मैं बोल दूंगा आई एंड यू फिनिश द वर्क, तो वो गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप ये रूल नोट डाउन कर लीजिए कि अच्छे कामों के लिए, अच्छी बात के लिए अगर प्रयोग किया जाता है, तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन इस क्रम में रखे जाएंगे और वाक्य इस प्रकार से बनाए जाएंगे। ओके, थैंक यू।